मैं पूरी गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि ये मेथी के लड्डू आपको कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इन लड्डुओं के पीछे पूरे 50 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए जितना ज़रूरी इसकी मेजरमेंट को समझना है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इसका प्रोसेस बिल्कुल सही से जान लेना, क्योंकि इसके कड़वेपन को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके और ये लड्डू हमें पूरा बेनिफिट दे और बच्चे से लेकर बूढ़े सब मज़े से खा सके। तो आप देख सकते हैं लड्डू बिल्कुल गोल मटोल सा बना है। अगर हम इसे तोड़ेंगे बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा, तो इसलिए खाने में या चबाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लड्डू आपके कड़क हो गए, ऐसी कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। मीडियम साइज के 50 या 60 लड्डू बन जाएंगे इसके अंदर, वैसा मेजरमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए हम ले रहे हैं मेथी दाना जो कि 125 ग्राम जितना है। इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है, पैन बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। रोस्ट करना है मतलब इसे डार्क ब्राउन या ब्लैक नहीं करना है आपको, जस्ट 2 मिनट के लिए गर्म पैन के अंदर थोड़ा सा बस इसको चला लेना है, क्योंकि अगर आपने मेथी दाना को जला दिया ना तो आप इसको एक्स्ट्रा कड़वा कर रहे हो, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए मिक्सी जार के अंदर लेना है इसे और इसका एक दरदरा पाउडर करना है। सही मेजरमेंट लेने के लिए इसे एक बोल के अंदर मैंने लिया है। आप कोई भी कप, कटोरी, ग्लास ले सकते हो, उसी से सारे मेजरमेंट्स हम आगे करेंगे। तो मेथी का पाउडर जो हमारे पास आ गया, पूरा बोल भरा नहीं है, थोड़ा खाली है, 3/4 जितना है। दूध का भी आपको सही मेजरमेंट पता लग सके इसलिए मैंने इसे भी सेम बोल के अंदर लिया है, 1 बोल जितना। हम देखेंगे कि हमें कितने दूध की जरूरत पड़ेगी। अब एक बड़े बर्तन में इस पाउडर को मैंने ट्रांसफर कर लिया और हमें इसे लगाना है दूध। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और मैं इसको गीला कर रही हूँ। तो कितना गीला करना है ये समझते हैं। तो लगभग आधा बोल जितना दूध यहाँ पे आ चुका है। देखिए अगर मैं इसको हाथ में लेती हूँ ना तो आटे की तरह मुट्ठी बना पा रही हूँ मैं इसकी। इस हद तक आपको इसको गीला कर देना है, क्योंकि ये जो मेथी का पाउडर है ना, ये अपने अंदर दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है मेथी। और दूध लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मेथी की कड़वाहट को कम किया जा सके। अब इस पाउडर को फिर से मैंने थोड़ा सा फैला दिया है, गीला गीला जो है मिक्सचर अभी। आप देखना कि ये बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा। अब दूध लगाने की वजह से शायद आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये लड्डू क्या टिकेंगे? बिल्कुल टिकेंगे। आप पूरी सर्दी इसको चलाओ, इसका टेस्ट नहीं खराब होने वाला, ना ही आपका लड्डू खराब होने वाला है। अब इसे हमें ढककर पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, फ्रिज में नहीं, कहीं भी बाहर रख दीजिए। और जब आप दूसरे दिन सुबह देखेंगे तो इसका बिल्कुल भुरभुरा पाउडर आपको मिलेगा, क्योंकि मेथी ने अपने अंदर पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और मेथी फूल जाती है बढ़िया से। अब ये पाउडर भी मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। इसी बोल से लिया था ना जब भीगने के लिए डाली थी मेथी, सिर्फ 3/4 बोल जितनी ही थी। आप देखिए 1.5 कटोरी जितनी हो गई है। तो बढ़िया से अब ये सेट हो चुकी है हमारी मेथी। नज़दीक से दिखा रही हूँ, कुछ ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। अब इसमें गीलापन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हो गया मेथी का प्रिपरेशन जो आपको अगले दिन करके रखना है। इसके अलावा और कुछ चीजें हमें इन लड्डुओं में यूज करनी पड़ती है जो आप यहाँ देख पा रहे हो। ये जो नीचे वाली आप 4 चीजें देख रहे हो, ये हर एक चीज हमने 125 ग्राम के हिसाब से ली है। इसमें गोंद की क्वांटिटी हम थोड़ी सी ज्यादा यूज करेंगे, जो खाना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। ये आपको पता है ये क्या है? ये है भिलावा, या जिसे मराठी में गोडंबी भी कहा जाता है, जो टेस्ट में हल्की हल्की मूंगफली की तरह लगती है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपको मिले तो आप यूज करें, या तो इसे स्किप करके काजू बादाम की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अब ये है ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल। ये जो नारियल की कटोरी है अंदर से काफी सफेद होनी चाहिए और बाहर से बिल्कुल डार्क ब्लैक। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये काफी फ्रेश भी है। इसकी वजह से आपके लड्डुओं का टेस्ट नहीं खराब होना चाहिए। इसे कहते हैं छुआरा, या तो आप इसे ड्राई खजूर भी कह सकते हो। इसे प्रिपेयर करने के लिए इसके ऊपर का छिलका निकाल के इसे तोड़ने पर अंदर आपको एक बीज मिलेगा, उसको आप निकाल दीजिए और इसके आप 2 या 3 हिस्से कर लीजिए। ऐसे इसके अंदर के सारे बीज निकाल के इसको प्रिपेयर करना है। और यहाँ है गुड़ जो कि आधा किलो जितना है। पारंपरिक तौर पर ये लड्डू बनाने में आप घी या तो तेल, इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। अगर आप घी ले रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप ऑयल से ये लड्डू बनाने जा रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप मूंगफली का तेल लें। तो क्या हमें ये पूरा पैकेट ऑयल लगेगा? नहीं, इसमें से हमें सिर्फ आधे तेल का इस्तेमाल करना है। और एक बार बता देती हूँ, आधा किलो जितना हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, आधा किलो जितना हम तेल या घी दोनों में से कोई एक चीज लेंगे, और यहाँ हम लेंगे आधा किलो जितना गेहूं का आटा। और अगर सेम कटोरी से मैं इसे नापूं तो ये 4 कटोरी जितना आटा हमारे पास है। इसमें हम ये गेहूं का आटा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखो, आप ही सोचो, अगर आपने सिर्फ मेथी के लड्डू बनाए, मेथी दाना के सिर्फ,
तो वो लड्डू इतने कड़वे होंगे कि आप उसको निगल नहीं पाओगे। इसलिए इसके एडिशन में ट्रेडिशनली इसमें गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो अक्सर लोग है ना, उसको दरदरा पीस के अलग से पीस के लाते हैं। चाहे तो आप नॉर्मल जो आपके घर में चपाती वाला आटा हो वो भी आप ले सकते हो। मैंने थोड़े से गेहूं लिए और मैंने उसको अलग से पीस के मैं लेके आई थी, वही मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो अब मेजरमेंट आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से ध्यान में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये सूखा नारियल जिसके मैंने स्लाइसेस कर लिए, और ये जो छुआरा या ड्राई खजूर हमने लिया था इसके अंदर के बीज मैंने निकाल लिए। दोनों को एक साथ में घर के अंदर ही पीस रही हूँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, बिल्कुल किलो किलो 2-2 किलो के हिसाब से, तो आप इसे बाहर से पिसवा के लेके आइएगा, आपकी मिक्सी इतना लोड नहीं ले पाएगी। और दोनों को साथ में मिक्सी जार के अंदर लेके पीसने से आपको ये फायदा मिलेगा, दोनों बढ़िया से मिक्स भी हो जाएंगे, बारीक भी बहुत अच्छे से होंगे और आपके मिक्सी के ब्लेड्स टूटने से बच जाएंगे। और अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो देखिए मुझे पाउडर मिल गया है ना, ये वही पाउडर है जिसमें ड्राई खजूर और कोकोनट का पाउडर आ गया। ठीक है, ये जो हमने काजू का पाउडर, बादाम का पाउडर, हमने भिलावा या गोडम्बी जो ली थी उसका पाउडर, और यह है गोंद। इसको भी मैं तलने से पहले ही पाउडर कर लेती हूँ, जो ये पाउडर आ गया। और यहाँ एक बर्तन में मैंने आधा किलो जितना ऑयल ले लिया है, मूंगफली का तेल लिया है। इसके बदले में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप घी का यूज कर सकते हो, आधा किलो जितना घी ले सकते हो। इसमें से थोड़ा सा तेल या घी आप पैन के अंदर ले लीजिए और इसमें हमें आटे को भूनना है। गेहूं का आटा जो हमने लिया है ना, उसको भूनना है बिल्कुल अच्छे से, बड़ी सोने से खुशबू आने तक, अच्छा ब्राउन कलर होने तक धीमी धीमी आंच पे भुने। पूरी लड्डू की प्रोसीजर में अगर किसी चीज़ को टाइम लगेगा तो वो यहीं पे है। आटा भुनने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, लेकिन अगर आटे को बढ़िया भून लेते हैं तो लड्डू की टेस्ट लाजवाब आएगी। आटे को ड्राई रोस्ट करना है, ज्यादा ऑयल या घी के अंदर इसको ना भुने, सूखा सूखा भुने। ये देखिए आटा कितना बढ़िया यहाँ पे भून के तैयार है, कलर भी चेंज हो गया है। अब एक बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसके नीचे मतलब बेस में सबसे पहले हम ये भुने हुए आटे का एक लेयर लगा देंगे। अब मैंने सेम कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है लगभग 2 कड़छी भर के जितना। जो लोग ये लड्डू घी के साथ बना रहे उनको सिर्फ घी लेना है यहाँ पे, बस फर्क सिर्फ इतना है। और इसमें हम ना पहले ये गोंद का पाउडर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको कम घी तेल में फ्राई कर रहे हैं, इसलिए पाउडर करके अगर आप फ्राई करते हो ना तो वो बिल्कुल अंदर तक पक जाता है। गोंद कच्चा रह गया या दांत के नीचे काफी चिपक रहा है, ये परेशानी तो आपको आपके किसी भी तरीके के लड्डू में आप गोंद यूज कर लो कभी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बारीक पाउडर है वो तो बढ़िया फ्राई होगी ही। और गोंद की पाउडर को एक जगह नहीं डालना है, ऐसे फैला के डालो ऑयल के अंदर ताकि वो चिपक ना पाए और बढ़िया से फ्राई भी हो जाए। जब ये फ्राई हो जाए तो इसे एक छन्नी में ले लीजिए ताकि एक्स्ट्रा घी तेल नीचे रह जाए, और फिर हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सारा गोंद फ्राई कर लिया है और अब चम्मच की हेल्प से हम इसका चूरा यहीं पे कर लेंगे, थोड़ा मैश कर लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, उसी के अंदर ये जो हमने ड्राई कोकोनट और खजूर का पाउडर करके रखा है उसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाने तक, बस 5 मिनट ही लगेंगे। तो ये भी हमारा रेडी है। यहाँ पे बर्तन के अंदर जो हमने आटा पहले डाल के रखा था इसके ऊपर मैं पहले गोंद डाल देती हूँ, बारीक कर लिया है हमने इसको, और इसके ऊपर अभी अभी हमने ये जो भुना पाउडर ये भी हम इसके ऊपर बिछा देते हैं। अब कढ़ाई के अंदर जो ड्राई फ्रूट हमने लिए थे ना, जिसमें काजू, बादाम और भिलावा, ये तीनों चीजें एक साथ डाल के पीस लेते हैं। अगर आपको इसमें पिस्ता यूज करना है, आपको अखरोट यूज करना है तो आप ले सकते हो। तेल या घी कुछ भी नहीं डाला इसे भुनने के लिए, सिर्फ सिंपली हमें इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये भी हमारा रेडी है। ये भी हम हमारे इस बड़े बर्तन के अंदर डाल देते हैं, इसको लेवल कर लेते हैं। ये मैं खसखस भून रही हूँ, जिसे यूज करना टोटली ऑप्शनल है, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं था। मतलब जिन्हें डालना है वो डाल सकते हैं, 10-20 ग्राम जितनी बस। इसे भी मैं डाल देती हूँ बड़े बर्तन के अंदर। और सबसे टॉप लेयर जो रहेगा वो रहेगा हमारे मेथी दाना का, जो हमने दूध में भिगो के बिल्कुल रेडी है। इसको सिर्फ बीचों बीच फैलाएंगे, पूरी कढ़ाई में मत फैलाओ, सेंटर में रखो बस इस तरीके से। और अब हमारे पास ये जो तेल बचा है इसका क्या करना है, इसे हमें गरम करना है, बिल्कुल परफेक्टली धुआं उठने तक गरम करना है। अगर आप घी यूज कर रहे हैं तो घी को भी आपको ऐसे ही गरम करना है, बिल्कुल तेज गरम। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया ये गरम हो चुका है। अब ये गरम गरम तेल हम डालेंगे, मेथी दाना के ऊपर जाएगा और इसी से भुनेगी हमारी मेथी। देखिए बिल्कुल ऐसा गरम होना चाहिए। तेल जैसे ही मेथी दाने के ऊपर जा रहा है, मेथी बिल्कुल पक रही है,
फूलना शुरू हो चुकी है। वैसे मेथी को भूनने के ये 2 तरीके हैं। आप चाहे तो थोड़े से तेल के अंदर मेथी को अलग से किसी एक कढ़ाई में भून लीजिए, या तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा गरम गरम तेल या गरम गरम घी इस मेथी के ऊपर आपने डालते जाना है और उसको रोस्ट करते जाना है। देखिए मेथी कैसे पक रही है, बिल्कुल हनीकॉम वाला जो टेक्सचर है ना इसके अंदर आ जाता है। ये लड्डू बनाने में मैंने मेरी माँ की हेल्प ली है। एक बार मेरी रेसिपी फेल हो जाए फ्रेंड्स, लेकिन उनका बताया तरीका कभी फेल नहीं हो सकता। बहुत ही परफेक्ट वो लड्डू बनाती है, बस वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे गरम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गरम गरम तेल या गरम गरम घी इस मेथी को भूनने में काम आता है। ये थोड़ा थोड़ा मेथी दाना के ऊपर आपने डालना है और इसी वजह से मेथी दाना भूनते जाएगा। मैंने अब कढ़ाई के अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है और इसके अंदर जो गुड़ हमने लिया है ना उसको बस मेल्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, अगर हाई फ्लेम रखेंगे ना तो इस गुड़ की चाशनी बन जाएगी, कड़क हो जाएगा। एकदम लोएस्ट फ्लेम रखो और इसको जस्ट थोड़ा मेल्ट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा। और इसे घी तेल में इसलिए हम पकाते हैं क्योंकि ये कड़क ना पड़ जाए, बस यही वजह होती है। तो टोटल लड्डू जो हमने बनाए इसमें मुझे तेल की क्वांटिटी लगी आधा किलो जितना तेल और ऊपर से सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लगा, वो भी बस इस गुड़ को मेल्ट करने के लिए। अब ये सारा पिघला हुआ गुड़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब बस ये सारी चीजें गर्म है इसलिए आप चम्मच से ही फटाफट इसको मिला दीजिए। जस्ट 5 मिनट के बाद ये बढ़िया से ठंडा हो जाएगा, मतलब हाथ से छूने लायक हो जाएगा। फिर हाथ से मसलते हुए आपने सारी चीजों को कंबाइन कर लेना है। और इसमें हमने तेल का इस्तेमाल किया है इसलिए तेल घी के मुकाबले उतना जल्दी नहीं जमेगा, इसलिए आप बहुत फटाफट से इसके लड्डू बना पाएंगे। अब रहा आपका ये वाला सवाल, क्या लड्डुओं में से ऑयल की स्मेल आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि हमने ऑयल को पूरा धुआं उठने तक गर्म किया है। फिर काहे की स्मेल? लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं, तरीका बिल्कुल ट्रेडिशनल है, पारंपरिक तरीका है जिसमें चूक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्रेंड्स आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही शानदार लड्डू बनेंगे। रेसिपी के लिए जितनी क्वांटिटी आपको हर चीज़ की बताई गई उतनी ही आप रखते हो तो ये वाली साइज़ के लगभग 50 या 60 लड्डू बन जाएंगे, जिसका टेस्ट टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट लाजवाब आएगा। आप एक बार ट्राई तो करो, आप हर साल इसी तरीके से बनाना चाहोगे। गारंटी से बोलती हूँ लड्डू कड़वे नहीं होंगे, बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आएगा, स्वाद भी बिल्कुल बढ़िया होगा। एक बार तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखो। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।